Hello everyone. Today we are going to discuss the reaction that is what here Hofmann's degradation reaction. Actually इसके बहुत सारे names है, important reaction है because it is called as a step down reaction. एक और एक name है इसका, which one is that? That is a step down reaction now. देखो already names बहुत ज़्यादा है इसके. Which one is that? That is Hofmann degradation reaction, Hofmann's degradation rearrangement reaction, Hofmann's bromide degradation reaction, and it is also called as what? Hofmann's hypobromide degradation reaction. All these names are the only name of a one reaction. Which one is that? That is a Hofmann's reaction now. ठीक है, इसमें most important part जो reactants होते हैं वो most important reactant है. By using this reaction we have to prepare. Which one is that? First one reactant हम use करते हैं amide. amide से prepare किया जाता है यहाँ पे amines. ठीक है, amines से क्या prepare करते हैं हम? Actually amide से prepare करते हैं amines को now. ठीक है, what is the reaction now here? Consider here RC double bond ONH2. This is called as a amide. कौन सा amide है यहाँ पर? ये primary amide है ना. ठीक है, तो क्या होता है when this primary amide, नाम में सब कुछ है, देखो bromamide है मतलब ब्रोमीन का यूज किया ही जाएगा. Okay, as well as we used here very excess quantity of aqueous KOH. aqueous KOH का मतलब क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो व्हाट हैपन, देखो ये स्टेप डाउन रिएक्शन है. स्टेप डाउन रिएक्शन का मतलब क्या है? देखो क्या होगा यहाँ पे? स्टेप डाउन का मतलब हमें इसमें से इसको रिमूव करना है. वन ऑफ द कार्बन विच इज टोटली रिमूव बाय यूजिंग दिस रिएक्शन नाउ. ओके, एंड जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका मेन प्रोडक्ट होगा. मतलब क्या होगा? व्हेन वी रिमूव दिस कार्बोनिल कार्बन एटम, कार्बोनिल कार्बन को ही रिमूव करना है. रिमेंबर दिस वन पार्ट. तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ RNH2. दैट मीन्स हियर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? प्राइमरी अमाइंस प्लस. देखो अभी क्या होगा प्रिपेयर यहाँ पे. अनदर कंपोनेंट विच वन इज दैट इज अ ट्वाइस ऑफ, मतलब Br कितने? ट्वाइस ऑफ है, Br2 है. इसमें से दो अगर मैंने रिमूव किए तो क्या होगा यहाँ पे? ट्वाइस ऑफ KBr मिलेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड ना. प्लस रिमेनिंग कंपोनेंट विच वन इज दैट? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट. ये रिमेनिंग कंपोनेंट प्रोडक्ट रिमूव होगा. देखो K कितने यूज किए? 4 है यहाँ पे. आउट ऑफ दिस 2 + 2 मतलब 4 रिमूव हो चुके. इसमें से एक कार्बन यूज किया, 1 ऑक्सीजन, एज वेल एज आउट ऑफ 4 ऑक्सीजन वी हैव टू remove 2 oxygens now. Okay, so this is the formation of K2CO3 plus remaining 2 oxygens, they combines with the 4 hydrogen to prepare what here? Twice of H2O, that is a water molecule now. Okay, so this is the general reaction, main reaction है. Consider the example of this reaction. Suppose we take this R is replaced by suppose CH3CH2, here C double bond ONH2. आपको क्या रिमूव करना है रिएक्शन में से? कार्बोनिल कार्बन को ही रिमूव करना है, नॉट रिमूव दिस कार्बन एज वेल एज दिस वन नाउ. ठीक है, सो व्हेन दिस कंपोनेंट विच रिएक्ट्स विथ व्हाट? ब्रोमीन एंड एक्सेस क्वांटिटी ऑफ व्हाट हियर? aqueous KOH, what happen? Again we remove this one part only, not remaining part now. Okay, so what happen? Formation of compound, which one is that? CH3 CH2 and another part which one is that? NH2. So what is the name of this component? There are 2 carbon atoms. So 2 carbons का मतलब होता है इथाइल. इथाइल containing what here? अमाइन है, तो नेम क्या बनेगा इसका? इथाइल अमाइन बनेगा. And what is the name of this component? It is called as what? इथाइल अमाइड. कौन सा कंपोनेंट है? इथाइल अमाइड है, बिकॉज C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना. ओके, C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज कॉल्ड एज अ अमाइड ना. ठीक है, सेम रिएक्शन आपको करनी है. दिस 2 Br दे रिएक्ट्स विद 4K. आउट ऑफ 4 2 के साथ रिएक्ट करेगा ये, सो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ KBr प्लस रिमेनिंग कंपाउंड विच वन इज दैट? K2CO3 and another component, last one removable component, which one is that? That is the twice of H2O now. Okay, so रिएक्शन एकदम इजी है. रिएक्शन में आपको सिर्फ क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे? वी जस्ट रिमूव कार्बोनिल कार्बन फ्रॉम द रिएक्टेंट नाउ. ओके, स्टेप डाउन का मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? एक कार्बन को रिमूव करना है कंपल्सरी. विच वन इज दैट? दैट इज अ कार्बोनिल कार्बन एटम नाउ. ओके, अंडरस्टैंड दिस वन रिएक्शन. ओके.